अभी अभी की नई ताज़ा खबर चंद्रयान-3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आ चुका है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। वह खुशखबरी इस वक्त हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दे दिया है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 को लेकर इस समय की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे सामने आ चुका है, जिस अपडेट को लेकर पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट की टीम लगातार 5 दिनों से लगा हुआ था, वह अपडेट इस समय आ चुका है। इसरो ने जानकारी देते हुए और खुशी जाहिर करते हुए सबको बताया है कि हमने एक ऐतिहासिक कार्य को लेकर फिर से जानकारी दे दी है और चांद पर हमने एक बार फिर से पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां दोस्तों, इस चीज को लेकर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने भी भारत के इस काम को लेकर तारीफें की है। तो चलिए दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए हम अपना टॉपिक पर आते हैं। हमारे मून मिशन चंद्रयान-3 के इतिहास रचने पर इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हमने स्पेस क्षेत्र में चीन की वृद्धि देखी है, यह वाकई जबरदस्त है। मुझे लगता है कि आप प्रौद्योगिकी क्षमता के संदर्भ में नई प्रणाली के निर्माण और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं और नए मिशन शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आपको बहुत दूरदर्शी दिशा दिखाएगा। आप जो काम कर रहे हैं उसकी मैं बहुत तारीफें करता हूँ। यह अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आपके द्वारा बनाए गए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ भी मेल खाता है। साथ में मैं देख रहा हूं कि स्पेस क्षेत्र के लिए कई इंडस्ट्रीज भी आगे आ रहे हैं। इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने दुनिया भर को हैरान कर दिया है। कई देशों को लग रहा था कि भारत शायद ही चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग करवा सके, लेकिन उन सबको गलत साबित करते हुए भारत ने न सिर्फ सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई, बल्कि कई दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से कई महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके दुनिया भर को दिखाए। और भारत के इतिहास रचने से पाकिस्तान, चीन जैसे देश भारत की तरक्की देखकर जल भुनकर राख हो गए। चीन के वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा ही नहीं, इसके बाद भी भारत ने चीन के अंतरिक्ष मिशन की तारीफ की है। और इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चीन के मीडिया को इंटरव्यू दिया और चंद्रयान समेत अंतरिक्ष मिशन पर बात की। चंद्रमा की सतह पर किसी काम को करने के लिए हमने चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काम कराने के लिए तैयार कर दिया है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, और साथ ही वह वीडियो भी दिखाएंगे जो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। हमें अच्छा लगेगा कि आप सभी हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। लेकिन इसरो द्वारा चंद्रयान-3 को भेजा गया यह मिशन एक के बाद एक सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कहीं ना कहीं यह उपलब्धि पूरे देश की उपलब्धि है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद के सतह पर एक लंबे अरसे से काम करने की कोशिश में लगा था। इसरो ने लगभग 10 दिनों से ज्यादा का समय बिताने के बाद एक लंबे समय में विक्रम लैंडर और रोवर को चांद के सतह पर दोबारा जगाया है और इसके साथ ही लैंड और रोवर के वीडियो फुटेज भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल दुनिया भर के सामने यही था कि क्या चांद की सतह पर 14 दिनों की रात कैसे चंद्रयान-3 बिताने वाले हैं, और इस बात को इसरो ने अब स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि चांद की सतह पर अगले 14 दिनों की जो रात होने वाले हैं उसमें हम रोवर और लैंडर दोनों को स्लीप मोड में नहीं डाल रहे हैं, यानी कि रात होने के बाद भी विक्रम लैंडर और रोवर चांद के सतह पर वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वो दिन की परिस्थितियों में करते आए हैं। अब सवाल ये है कि जब चांद की सतह पर रात हो जाएगा और उसके पैनल यानी कि इसमें लगे जो सौर पैनल है वह काम नहीं करेंगे और इसके बैटरी की ऊर्जा भी काम हो जाएगा। ऐसे में चांद की सतह पर क्या रोवर को चलाना सुरक्षित रहेगा और रोवर कितने दिन तक चांद की सतह पर एक्टिव रह पाएंगे, यह महत्वपूर्ण सवाल भी है और यह इसरो के लिए भी एक बड़ी चुनौती था अगर इसरो ने यह तरीका नहीं खोजा होता तो। लेकिन अब इसरो ने जो तरीका बताया है उसको सुनने के बाद आप ही दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर हम लैंडर और रोवर को दोनों तरफ से एक्टिव रखने वाले हैं और इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग भी तैयार कर लिए है। इसरो ने कहा है कि अब हम रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में ना डालकर उसका जो बैटरी फुल चार्ज हो चुका है उसका प्रयोग करेंगे और यह बैटरी लगभग 8 दिनों तक चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को चलाने के लिए काफी है। और इसके साथ ही इसरो ने कहा है कि हमें अगली कामयाबी और बाकी के जो दिन होंगे वह हम चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को चलाएंगे इसमें मौजूद फ्यूल के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम आपको बता दें कि इसरो ने चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक लैंड करवाया था, यानी कि जिस दिन सिर्फ लैंडिंग हुआ था उस दिन की बात अगर हम याद करें तो इसरो ने कहा था कि हमारा जितना निर्धारित फ्यूल था हम उससे कम फ्यूल में चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो गए और इसरो वही फ्यूल इस्तेमाल करने वाले हैं। इसरो ने कहा है कि अगले 14 दिनों तक वैसे भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने देख लिया है कि चांद के सतह पर एक लंबा समय लगा।
हमें विक्रम लैंडर और रोवर को दोबारा एक्टिव करने में, और अगर हम इसे एक बार फिर स्लीप मोड में डाल देते तो क्या पता ये दोबारा से नहीं जग पाए। इसलिए हमने इसे दोबारा से स्लीप मोड में डालने की गलती नहीं किया। इसे हम केवल इसकी बैटरी और बचे हुए फ्यूल से ही चलाएंगे चांद की सतह पर। और दोस्तों, ये चांद की सतह पर दोबारा भी चल सकता है, इसका कोई पता नहीं। 8 दिन तक इसकी बैटरी चार्ज रहेगा और बैटरी के डाउन होते ही यह फ्यूल से चले या ना चले। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इसकी बैटरी डाउन होने के बाद चार्ज कहां से होगा, और फिर यह फ्यूल से नहीं चला तो क्या होगा। वही दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने चीन के मिशन के बारे में काफी कुछ बताया। चीन और पाकिस्तान अपना मिशन भेजने वाले हैं चंद्रमा की भयानक दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, क्या चीन भी सफल हो पाएगा भारत की कॉपी करते हुए चांद पर लैंडिंग करने के लिए? दोस्तों, चीन और पाकिस्तान भारत के चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद उनके पेट में खलबली मच गई है और वह भी अपना मून मिशन भेजने वाले हैं। वह अपने मून मिशन पर लग गए हैं और जल्दी ही उनका मून मिशन लॉन्च होने वाले हैं। और दोस्तों, जो रोवर ने वीडियो फुटेज भेजी है वो कुछ इस प्रकार है और वह भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप उनको भी पहले देख लीजिए। जैसा कि दोस्तों अपने इन फुटेज और वीडियो को देखा कि किस प्रकार से रोवर चल रहा है, और यहाँ पर जो छोटी सी रोवर की आकृति दिख रहा है वह अमेरिका के सैटेलाइट ने कैप्चर किया है। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसरो चंद्रयान 3 को फ्यूल और बैटरी से चला पाएंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।